तो उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के जो उत्सुकता बनी हुई थी, जो इंतजार था, वो अब लगभग समाप्ति पर है। क्योंकि समाचार पत्रों में एक सूचना प्रकाशित हुई है जिसके माध्यम से ये पता चला है कि विद्यालयों में जो शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिसको फीडिंग का कार्य कहते हैं, उस पर पूरा विवरण तैयार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के सभी जनपद, 75 जनपदों का एक डेटा मिला और उसमें माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कितने पद रिक्त हैं, इसकी पूरी एक विवरणिका तैयार की गई है। ये विवरण ये बताता है कि लगभग 23,000 से अधिक पद रिक्त हैं और यहाँ लगभग सभी विद्यालयों में फीडिंग का कार्य पूरा हो गया। लगभग सभी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 75 में से 3 ऐसे भी जिले हैं जहां अभी उसके फीडिंग का कार्य बचा हुआ है, उसका सत्यापन बाकी है। तो अभी जो समाचार पत्र में सूचना थी वो साफ साफ क्या बता रहा है कि शिक्षकों के 23,000 पदों की फीडिंग का कार्य पूरा किया गया। यानी इसका अर्थ यह है कि विद्यालय में लगभग 23,000 से अधिक पद शिक्षकों के रिक्त हैं। तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के जो अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं उनके लिए है। आप सब बहुत दिनों से इस बात पर व्याकुल थे, बहुत दिनों से इस बात पर परेशान थे कि आखिर सर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कब आरंभ होगी, और ये काफी समय से डिले, इंतजार लगभग कई महीनों का बीत गया, पूरा साल निकल गया और आयोग के चेयरमैन भी बदल गए, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं मिला कि प्रक्रिया कब होगी। तो अब कोई यहां पर संशय नहीं है, अब ये लगभग स्पष्ट है कि आपके अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। तो यदि आप उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर के इंतजार कर रहे थे, आप तैयारी को सुस्त किए हुए थे, तो अब आप बहुत सक्रिय हो जाइए। क्योंकि जैसा यहां पर आप देख रहे हैं क्या लिखा है, सिर्फ 3 जिलों बरेली, उन्नाव और सुल्तानपुर, इनके कुछ स्कूलों की फीडिंग अधूरी है। बाकी 3 से 5 दिन के अंदर प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को ब्यौरा वापस भेजा जाएगा। वो चेक करेंगे कि जो विवरण उन्होंने भेजा था वो सही तरीके से फीड किया गया या अधूरा है। विवरण चेक कर वो सत्यापन रिपोर्ट 3 से 5 दिन में निदेशालय को भेजेंगे। सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ओर से तैयार ई अध्याचन पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि आप यहां पर अध्याचन नोटिफिकेशन बहुत जल्दी देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ही आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती बहुत दिन से प्रतीक्षित थी। तो यह प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त है। अब बच्चों कमर कस लीजिए और अपनी एक कार्य योजना बना लीजिए, उस पर अमल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सुनहरा मौका आ रहा है। इतनी बड़ी संख्या में आपको फिर से वैकेंसी मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। आप जान रहे हैं कि यह प्रक्रिया इसीलिए पूरी की जा रही है, यह वैकेंसी इसीलिए आपके सामने आ रही है क्योंकि 2027 का वर्ष उत्तर प्रदेश में विधायिका के चुनाव का वर्ष है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में सरकार की भी यह प्राथमिकता होगी कि जितने भी सरकारी नौकरी के पद रिक्त हैं, खासकर शिक्षा विभाग में, उनकी जल्दी से जल्दी भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। तो ऐसे में एक अवसर आपको आ रहा है और इस अवसर को भुनाने के लिए आज ही आपको यहां पर प्रयास शुरू करना होगा। तो तुरंत अपनी कार्य योजना बनाइए और लग जाइए काम में, और अगले 3 महीने को टारगेट सेट कर दीजिए, क्योंकि इसी 3 महीने में आप देखिएगा परीक्षा भी होगी और फिर इसके बाद परिणाम आपके अनुकूल होगा। तो आपके लिए हम सब भी टीचिंग मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर सभी फैकल्टी, पूरी टीम आपके लिए कार्य योजना तैयार कर रही है, और यूपी की तैयारी को लेकर के हम सब अपने वाईटी चैनल पर भी एक फ्री सेशन लाने वाले हैं, और यहां पर आप सब सेशन के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। तो यदि आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको एक बेहतर कार्य योजना के साथ तैयारी करने का मौका हमारी टीम के साथ भी मिलेगा, टीचिंग मंत्रा पर भी मिलेगा। इसलिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ क्लासेस को बराबर फॉलो करिए। तो मिलेंगे क्लास में। बाकी आपको सूचना मैंने साझा कर दी है, जिससे आप थोड़ा सा तैयारी के क्रम में आगे बढ़ जाइए, कार्य योजना बना लीजिए, और अब अगले 2-3 महीने आपके लिए बहुत निर्णायक है, तो उस कार्य योजना पर अमल लाना शुरू कर दीजिए।